गाइस ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहना, आपको बहुत मजा आने वाला है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम गारो को देखते हैं, जिसके आसपास के लोग उसकी बहुत ही तारीफ कर रहे थे और उससे बॉस बोल रहे थे। तभी गारो की नजर एक लड़के पे जाती है जो बेचारा ट्रैश में से कुछ खाने को ढूंढ रहा था, और अगले ही पल गारो उस लड़के को जोर से हिट करता है और उससे बोलने लगा कि तुम इंसान मेरी नजर से दूर हट जाओ, और वहाँ से चले गया, जहाँ वो बच्चा पर दर्द सह के नीचे पड़ा रहा। अगले सीन में गारो अपने चेलों के साथ पार्टी कर रहा था, जहाँ उसके चेले उसकी जम की तारीफ कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें आपकी तरह बनना है, आप एक स्लम में से आज एक लीडर बन गए, आप तो काफी महान हो। गारो उनसे बोलता है इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी एक चेला पूछता है कि आखिर आप 3 साल पहले कौन सी जॉब पे गए थे, जिस पे गारो उसे नहीं बताता और फिर लाइट के बारे में याद करने लगा कि उसे बस एक ह्यूमन को मारने के लिए कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब्स वाला जॉब करना पड़ा और उसे लग रहा था कि लाइट मर चुका है। तभी वहाँ एक लड़की आगे उन्हें पुकारती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी मैं ही थी। सीन शिफ्ट होता है अबिस के अंदर में गारो और उसके चेलों के साथ थी, जहाँ वो काफी थकी दिख रही थी। गारो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और मन में बोलता है हमने तुम्हें यहाँ नीचे लाने में महीना लगाया है, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैं गारो से पूछते ही क्या वही सर गारो है, और फिर बताते हैं कि वो मास्टर लाइट को ढूंढ रही है और मास्टर लाइट एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और फिर वो गारो को बोलती है कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ लाइट की डेथ हुई थी, मैं बस वहाँ जाना चाहती हूँ, और पेटी खोल के गोल्ड ऑफर करने लगी। गारो मन में सोचता है कि सिद्धि ने ना कभी अपनी नोबिलिटी के बारे में बताया, ना उन कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब्स के लोगों को कभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। पर फिर वो सोचता है कि आखिर एक इंसानी लड़की उसका क्या ही बिगाड़ लेगी, इसीलिए वो मान गया था, जो सुन के मैं भी खुश हो गई। गारो दिखावे के लिए बोलता है कि आखिर लाइट मेरे भाई जैसा था, तो मैं तुम्हें खतरों से वहाँ लेके जा ही सकता हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ गारो मे को उस जगह लेके आ गया और उसकी मे की बॉडी पे गंदी नजर थी, और लाइट के साथ क्या क्या हुआ वो आधा झूठ बता के बताने लगा। मैं नीचे बैठ के रोने लगी। पीछे से गारो बोलता है कि मैं लाइट को नहीं बचा पाया, और वो अपने साथियों को चुपके से इशारा दे देता है। मैं बोलते है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मास्टर लाइट को धोखा दिया गया और उन्हें इतना पेन सहना पड़ा, काश मैं कुछ दिन उससे पहले उनसे मिली रहती। और ये जान के कि मेरे को सब पता है, गारो शॉक होकर फटाक से पीछे चले गया था, जहाँ वो सोच रहा था कि ये बात तो कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब्स के अलावा किसी को नहीं पता। और फिर वो मेरे से पूछता है कि क्या तुम किसी के लिए जासूसी कर रही हो। मैं बोलती है मैं कोई स्पाई नहीं, मैं सिर्फ मास्टर लाइट को ही मानती हूँ, और तुम लोग अब धूल चाटने वाले हो, और अपना ऑरा रिलीज करती है, जिससे गारो बहुत ही डर के कांपने लगा और बोलने लगा कि आखिर ये मामूली लड़की से मुझे डर क्यों लग रहा है। और फिर हम मे को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में थी। तभी लाइट मे से बोलता है शांत हो जाओ, गारो मेरा खिलौना है। जिससे देख के गारो सोचता है कि आखिर कोई अकेले यहाँ तक कैसे आ सकता है। तभी लाइट अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देख के गारो बहुत ही शॉक हो गया था और बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। लाइट बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे 3 साल पहले के बदले को सूद समेत लौटाने आया हूँ। जो सुन के गारो हंसने लगा। वो बोलता है कि तुम 15 लेवल के और मैं 150 लेवल पे, तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। माना तुम्हारी जीएफ थोड़ी पावरफुल है, पर मेरे सभी साथी 130 लेवल के ऊपर है। और फिर गारो के साथी सीधा लाइट पे बढ़ गए, पर तभी बीच में मैं आके उन लोगों का सर ही अलग कर दी थी, और बोलती है जो कोई भी मास्टर को नुकसान पहुंचाने आएगा उसका सर अलग मिलेगा। लाइट मेरे को थैंक्स करके उसको एंट्रेंस की तरफ जाने बोलता है, ताकि कोई भाग न सके। गारो के बाकी साथी ये नजारा देख के पैनिक करने लगे। गारो उन सभी को शांत करा के बोलता है कि ये बस उन्होंने छल करके कर पाया, ये मामूली इंसान हमें दोबारा उसे ट्रिक से नहीं मार पाएंगे, और असल में तो उसकी भी पसीने छूट रहे थे। लाइट बोलता है तुम अभी भी बिल्कुल पहले ही जैसे हो, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि हम इंसान कमजोर और मामूली है। जो सुनकर गारो जम के लाइट की बेइज्जती करने लगा, और फिर वो और उसके सभी साथी एक साथ मिलकर लाइट पे अटैक करने चले गए। लाइट अपना आंख बंद करता है और अगले ही पल सभी पीट के हवा में उड़ रहे थे। गारो जो कि डरा हुआ था, वो दर्द के मारे खकार रहा होता है, जिसके पास लाइट आके बोलता है क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। गारो लाइट को लूजर बोलते हुए खड़ा होकर उसे फील दिखाता है, और फिर वो उस स्टोन से एक फैनिल समन करता है, जो कि लेवल 500 पे था। गारो बोलता है अब तुम पिछली बार की तरह अपने जान की भीख मांगने वाले हो, पर लाइट बोलता है बस 500, ये तो काफी वीक है, चलो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा, तुम जो चाहे वो करो। तभी वो फाइनली अटैक प्रिपेयर करके सीधा लाइट की तरफ भेज देता है, जो कि बहुत ही धमाकेदार थी, जिससे गारो को लग रहा था कि लाइट इसमें मारा गया होगा, पर वो चौंक गया था जब वो लाइट को जिंदा देखता है। लाइट बोलता है कि ये तो बस धूल ही उड़ा पाया। गारो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया, जहाँ उसके साथी तो डर के बोलता है कि आखिर इसने ये झेला कैसे। तभी लाइट बोलता है अब मेरी बारी, मैं दिखाता हूँ असली फैनरिल क्या होता है। और फिर वो अपने लेवल 9000 अल्ट्रा रेयर कार्ड में से वो फैनरिल
को समन करता है, जो कि वाकई में बहुत ही शानदार दिख रहा था। लाइट के ऑर्डर मिलते ही फेनिर बस फूंक मारा था, जिसको ब्लिजार्ड गारो के बगल से उसके फेनिर को लगते हैं, जिससे वो जम के टूट गया था। जो सीन देख के गारो बहुत ही डर गया, उसके साथी भी काफी डर गए थे। गारो डरते हुए बोलता है कि आखिर मेरा फेनिर पलक झपकते ही कैसे खत्म हो सकता है। लाइट तभी उसको अपना लेवल शो करता है, जिसे देख के गारो बहुत ही हैरान हो गया और वो बोलने लगा कि तुम जरूर ही कोई बहरूपिया हो। एक इंसान बस लेवल 100 तक ही जा पाता है और तुम 3 साल में भी बिल्कुल पहले जैसे ही दिख रहे हो। लाइट उसे बताता है कि उसने उम्र ना बढ़ने वाला ब्रेसलेट पहना है, ताकि वो उस दर्द और उस दिन को कभी ना भूले। गारो, जो कि अब इतना डर गया था, वो सोचता है कि ये वही है, अब तो ये मुझे जान से मार देगा। और फिर वो लाइट से माफी मांगते हुए बोलने लगे कि मैं बस फेडरेशन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, और आज का स्कीम भी इन लोगों ने बनाया था। जो सुनकर उसके साथी उस पर चिल्ला के बोलने लगे कि ये तुम्हारा प्लान था। गारो उन लोगों को शांत रहने बोल के लाइट से अपनी जान बख्शने बोलने लगा। लाइट उससे पूछता है कि ये मैस्ट्रो कौन है और गवर्नमेंट उसके पीछे क्यों पड़ी है, और जब तुम्हें पता चला कि मैं मैस्ट्रो नहीं हूँ तो तुम लोग मुझे मारने लगे। पर गारो कुछ भी नहीं बता रहा था, इसीलिए लाइट फिर उन चेलों से पूछने लगा, जो सब बोलने लगे कि हमें पता है, पर तभी मैं उन सभी का काम तमाम कर देती है, क्योंकि सभी बात झूठ बोल के लाइट को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। जो देख के गारो और भी डर गया। लाइट उससे पूछता है कि अगर मैं अपर सरफेस पे अटैक करूँ तो मेरे और उनमें से कौन जीतेगा, और हाँ, झूठ मत बोलना क्योंकि मैं सच्चाई देख सकती है। जो सुन के तो गारो पैंट ही गीला कर दिया था, और फिर वो बोलने लगा कि आप शायद जीत तो सकते हो, पर उन लोगों के पास भी आर्मर्स, वेपन्स और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, जो कि आप पे हावी हो सकते हैं, क्योंकि आप बस एक ही हो। जो सुन के लाइट बोलता है मुझे लगा ही था, और फिर वो गारो के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। गारो सोचता है कि वो कहाँ है, पर वो चौंक जाता है जब वो अपने पीछे के मंजर को देखता है, जहाँ बहुत से लोग थे और सभी लाइट को बो करने लगते हैं। लाइट अपने थ्रोन पे जाके बैठ गया और सभी को अपने स्ट्रेंथ दिखाने बोलने लगा, और सबके इतने हाई स्टैट्स देख के गारो एक भीगी बिल्ली जैसे बन गया था। लाइट उससे बोलता है अब तुम्हारा क्या कहना है, मेरे और ऊपरी वर्ल्ड में से कौन जीतेगा। पर गारो का चेहरा देख के वो समझ गया। गारो, जो कि सदमे में चले गया था, वो लाइट को लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलने लगा, क्योंकि वो चाहे तो एक चुटकी में नेशन को खत्म कर सकता है। और फिर वो लाइट से पूछता है क्या तुम गॉड बनने की कोशिश कर रहे हो। लाइट बोलता है ये सब फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि वो लोग मेरे साथ कैसे बर्ताव करते हैं, और वो सभी को बोल देता है कि अब हम ऊपरी वर्ल्ड में जाने वाले हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।